Hello students, today we are going to start our new lesson, that is lesson number 12, inspiration of a friend. As you know, friends are very important for us. So this is a short story based on Rita and Meeta. Whole story revolves around one word, that is inspiration. So let us see how Rita inspired Meeta. Lesson number 12, inspiration of a friend. Firstly you have to understand the word meaning inspiration. Inspiration means होता है वो चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है या मोटिवेट करती है. Okay, now here are some new words given in this chapter such as neighbors. Neighbors means होता है पड़ोसी. जो फैमिलीज आपके घर के आसपास रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, neighbors. Second is stamina. Stamina means होता है पावर. हर इंसान का अपना स्टेमिना होता है कि वो कितना वर्क कर सकता है. ओके, ताकत कह सकते हैं हम इसको सिंपल वर्ड्स में. नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. फोर्थ इज अप्रोच्ड. अप्रोच्ड का मीनिंग होता है क्लोजनेस. किसी भी चीज़ को अप्रोच करना मीन्स किसी भी चीज़ को पाना. मॉनसून. मॉनसून आप सभी को पता है, हम रेनी सीजन को मॉनसून कहते हैं. पेस. पेस मीन्स होता है स्पीड. किसी भी चीज़ की गति को हम कहते हैं पेस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इंजॉयड. इंजॉयड मीन्स आप सभी को पता है इंजॉय करना, और इंजॉय करने का सेकेंड फॉर्म है इंजॉयड. देयर वॉज अ लिटिल गर्ल रीटा. ड्यूरिंग हर समर वैकेशन शी प्लेड एंड enjoyed with some of her new neighbors. One of them was Meeta, who became her best friend. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक लिटिल गर्ल एक है जिसका नाम है रीटा. ड्यूरिंग हर समर वैकेशन. समर वैकेशन आप सभी को पता है, गर्मियों में जो वैकेशन लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समर वैकेशन. वो क्या करती है, शी प्लेड एंड enjoyed विद सम ऑफ हर न्यू नीबर्स. वो अपने पड़ोसियों के साथ इंजॉय करती है, खेलती है. वन ऑफ देम वॉज मीता हु बिकेम हर बेस्ट फ्रेंड. और उन्हीं में से एक है मीता जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है. बट मीता डिड नॉट हैव द स्टेमिना टू प्ले आउटडोर गेम्स. लेकिन मीता में उतना स्टेमिना नहीं है कि वो आउटडोर गेम्स खेल सके. ठीक है, रीता बाहर आउटडोर गेम्स खेल सकती है लेकिन मीता में उतना स्टेमिना नहीं है. मीता कैसी है, वीक है. When monsoon came, Meeta became weaker and pale. Rita was very upset because her friend was not playing with her. जैसे ही मानसून आता है मीता और भी ज़्यादा कमज़ोर और पेल हो जाती है. रीता वॉज वेरी अपसेट. इसे देखकर रीता बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि उसकी फ्रेंड उसके साथ खेलने को नहीं आ रही है. देन वन डे शी केम टू नो फ्रॉम मीताज मदर दैट मीता वॉज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीरियस डिजीज. Hearing this, Rita felt very sad for her friend. She straight away went to her room and started crying. When her mother asked her the reason for crying, she told her everything about Meeta. अभी क्या होता है, एक दिन जब मीता की मदर से रीता को ये पता चलता है कि जो मीता है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीज़ से गुजर रही है. इसे सुनकर रीता रोने लगती है और वो डायरेक्ट अपने घर जाकर अपनी मम्मा को ये सब रीज़न बताती है. ओके, नेक्स्ट इज शी एक्सप्लेन्ड टू हर दैट प्रॉब्लम्स हाउ एवर डिफ़िकल्ट दे आर कैन बी सॉल्व विद अ स्माइल ऑन आवर फेस. अब रीता की मम्मा रीता को समझाती है कि प्रॉब्लम्स का चाहे कितनी भी बड़ी हो उनको हमको कैसे सॉल्व करना है, विथ स्माइल ऑन आवर फेस. ठीक है, अपने चेहरे पर स्माइल रखकर हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. Now next paragraph's word. She decided to help her friend in every possible way in recovering from the disease. Next day, she went again to Meeta's house and talked to her mother. She sadly informed her that it's actually the fear of illness that's troubling Meeta more, and that's why the medicines don't have enough effect. Otherwise, her disease was still in first stage and can be cured if she fights back bravely. अभी रीटा को उसकी माँ ने समझाया कि आपको अपनी फ्रेंड को हेल्प करना है. तो रीटा क्या करती है, रीटा अगेन मीता के हाउस विज़िट करती है और मीता की मदर उसे बताती है कि दैट्स द फियर ऑफ इलनेस विच ट्रबलिंग मीता मोर. ठीक है, कि मीता को जो बीमारी है वो उतनी बड़ी नहीं है जितना कि उसका डर उसके अंदर बैठा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, दैट्स वाई द मेडिसिन्स डोंट हैव इनफ इफेक्ट. ठीक है, जिस कारण से मेडिसिन उस पर अपना इफेक्ट ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही है.
This acted as a ray of hope for Rita. She made up her mind to save her friend anyhow. From there on, she started spending most of her time with Mita. She tried to help her as much as possible in her schoolwork. और इससे रीटा को एक होप मिलती है कि वो अगर फियर ऑफ इलनेस को उसको रिकवर कर देगी उससे, तो शायद रीटा वापस से अपनी डिजीज़ से रिकवर हो जाएगी। इसके लिए रीटा क्या करती है, शी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम विद मीता। रीटा ज़्यादा से ज़्यादा मीता के साथ समय बिताती है और उसको स्कूल वर्क में हेल्प करती है। शी टोल्ड हर मैनी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज विच वर फुल ऑफ लाइफ। शी टुक हर आउट फॉर अ लाइट वॉक, played soft games with her. She even introduced her with her own friends. रीटा उसको अलग अलग वे में इंस्पायर करती है, कैसे स्टोरीज सुनाती है, वो अपने फ्रेंड्स को उससे मिलवाती है और लाइफ का एक अदर साइड उसको दिखाती है। टुगेदर दे वेंट इन पार्टीज एंड पिकनिक्स टू। सीइंग दिस ब्यूटिफुल साइड ऑफ लाइफ, मीता ऑल्सो स्टार्टेड enjoying her life. Now she was busy in work most of the time among all these things. Rita never forgot to give her medicine on time and took her care of her food with the help of her mother. इन सभी चीज़ों के बावजूद भी रीटा कभी भी मीता को मेडिसिन टाइम पर देना नहीं भूली। वो उसे रेगुलर मेडिसिन देती रही और मीता की माँ को हेल्प करती रही उसको रिकवर करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो क्या करती थी, फूड खिलाने में हेल्प किया करती थी मीताज की मदर। The effect of it was soon seen on Mita's health. She started recovering faster. Even doctors were surprised to see her progress. Days went by. It was nearly 1 year. The effect of it was soon on Mita's health. She started recovering faster. Even doctors were surprised to see her progress. इससे क्या हुआ, इसके रिजल्ट से मीता जल्दी रिकवर करने लगी और डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, डेज वेंट बाय, इट वॉज नियरली 1 year. वंस अगेन मीता वॉज टेकन फॉर हर मेडिकल चेकअप एंड देयर डॉक्टर्स टोल्ड हर पेरेंट्स to stop all her medicines and happily declared that now she is completely cured. Mita and her mother were crying, and every drop of their tear was grateful to Rita, whose inspiration had made an impossible thing possible. ऐसे ही दिन निकलते गए और 1 year कंप्लीट हो गया। अब मीता को रेगुलर चेकअप के लिए जो लेकर जाया करता था, अब मीता को वापस रेगुलर चेकअप के लिए ले जाया गया और डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि मीता इज़ कम्प्लीटली क्योर। ठीक है, मीता कम्प्लीटली अपनी डिजीज़ से रिकवर हो चुकी है। जिसे सुनकर क्या हुआ, मीता एंड हर मदर वर क्राइंग एंड मीता और उसकी माँ रोने लगी और उनकी हर ड्रॉप किसको थैंक्स कर रही थी, रीता को थैंक्स कर रही थी, क्योंकि रीता ने ही मीता को इंस्पायर किया और इस इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर दिया। Okay, so that's all about this story.